थॉरफिन, अपने पिताजी तक मेरा एक संदेश पहुंचा दोगे? क्या? लड़ाई का एक जहाज इस तरफ आ रहा है। देखा मालिक, कितना अच्छा काम किया है। मैंने इसका छेद ठीक कर दिया। इसमें पानी डालकर देखो। इसे ठीक करना मुश्किल है। तुमने ज्यादा ही जोर से हथौड़ा मार दिया इस पर। पिताजी! पिताजी! मैं यहाँ हूँ। पिताजी, तट पर एक जंगी जहाज आया है और वो बहुत बड़ा है। ये महाशक्तिशाली थॉर से मिलने के लिए इंतजार कर रहे हैं। क्या ये हमारे थॉर्स के बारे में बात कर रहे हैं? हॉर्स के बारे में? साफ पता चल रहा है कि ये कोई नौसिखिए सैनिक नहीं है। हाँ, ये हाफडन के ठगों की तरह नहीं है। सुनो थॉर्स, क्या ये इस गांव में कब्जा करना चाहते हैं? जॉम्स वाइकिंग्स, मैं आ गया। तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। वाह, थॉर्स के सामने सिर झुका दिया। मैंने सोचा नहीं था कि तुम मेरी तलाश में इतनी दूर तक आओगे। फ्लॉकी, नॉर्वे की लड़ाई के बाद हम कभी एक दूसरे से नहीं मिले थॉर्स। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी दूर आकर छिप जाओगे। किस काम से आए हो फ्लॉकी? बताता हूं, पहले गांव में आने की इजाजत तो दे दो। जिस थॉर्स को हम जानते हैं वो असलियत में कौन है? सुना है ये जवानी में बहुत शक्तिशाली योद्धा हुआ करते थे। धीरे बोलो, वो सुन लेंगे। इन्होंने तो कभी भी अपनी लड़ाई के किस्से हमें नहीं सुनाए। अरे मुझे भी देखने दो। थॉर्स ने इन्हें जॉम्स वाइकिंग कहा था ना, इनके बारे में कुछ पता है? नहीं। पिताजी बहुत गुस्से में लग रहे हैं। जब हमारे सैनिक नहा रहे थे तो उन्होंने अचानक हमला कर दिया। डेन लॉ में बहुत से डेन्स को इंग्लैंड फौज ने मार दिया और अचानक हुए इस खतरनाक हमले की वजह से मारे गए लोगों में से एक थी डेनमार्क के राजा स्वेन की बहन गनहाइल्ड, और अब अपनी बहन की मौत का बदला। और अब राजा स्वेन के पास यही एक वजह बन गई है युद्ध करने के लिए। एक बड़ा युद्ध शुरू होने ही वाला है। यही वक्त है योद्धाओं को हुनर दिखाने का। युद्ध होगा? जॉम्स वाइकिंग्स लड़ेंगे डेनमार्क की फौज के साथ मिलकर। तो इस बसंत के मौसम में इंग्लैंड पर हमारे आक्रमण की शुरुआत हो जाएगी। जो ठीक समझो करो। उत्तरी किनारे पर बसा ये छोटा सा गांव है। दूसरी तरफ बसे बड़े देश चाहे जो भी फैसला करें, मुझे उससे क्या। ये कहकर पीछा नहीं छूटेगा। हमारे सेनापति सिगवॉल्डी ने सारी फौज को जल्दी ही जॉम्सबॉर्ग में इकट्ठा करने का हुक्म दिया है। कोई नहीं छूटना चाहिए। समझ गए ना मेरी बात? जो आदमी फौज छोड़ चुका है, हमें उस आदमी को भी साथ में लेकर जाना है। छोड़ चुका है? जॉम्स वाइकिंग्स के कैप्टन महाशक्तिशाली थॉर्स। ये एक ऐसा युद्ध होगा जिसमें तुम्हारा भी लड़ना जरूरी है। ये ध्यान रहे थॉर्स कि हमारे सेनापति ने ऐसा हुक्म सिर्फ दया दिखाते हुए ही दिया है। 15 साल पहले फौज से गायब हो जाने के बाद तुम्हें सम्मान के साथ लड़ाई के मैदान में लौटने का मौका मिला है। जो कुछ भी तुमने किया उसे हमारे सेनापति भूल जाने को तैयार हैं। इसी बात से पता चलता है कि सेनापति तुम्हें कितना ज्यादा चाहते हैं। ये बताने के लिए तुम्हें जंगी जहाज पर नहीं आना चाहिए था। गांव के लोग काफी डर गए हैं। मैं देख पा रहा हूं कि अब तुम में बहुत ज्यादा बदलाव आ गया है थॉर्स। या कहीं ऐसा तो नहीं कि इस गांव ने तुम्हें बदल दिया है? अरे चलो यहाँ से। कितना डरावना है वो। यह अच्छा गांव है। बच्चे देखकर पता चलता है।
और इन बच्चों ने आज तक कोई लड़ाई होते हुए नहीं देखी है। तुम समझ रहे हो ना? जॉम्स वाइकिंग्स, ये वो फौज है जिसका बेस वेंडलैंड का बंदरगाह वाला शहर जॉम्सबर्ग है। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि थॉर्स का भी एक जॉम्स वाइकिंग था। वो ताकतवर होते हैं? बिल्कुल होते हैं। ये इतने ताकतवर होते हैं कि वेंडलैंड का राजा भी इनसे कर वसूल नहीं कर पाता। उत्तरी समुद्र की सबसे ताकतवर फौज होने पर इन्हें गर्व है। वापस चलो, पूरी फौज जहाज पर वापस चलो, वापस चलो। ये अचानक क्या हुआ? ये लोग वापस जा रहे हैं? तुम्हारी जान बच गई एरी। सभी गांव वाले सुने, मैं जॉम्स वाइकिंग्स का फ्लॉकी हूं। मैं यहां आया हूं अपने सेनापति के हुक्म पर, महाशक्तिशाली थॉर्स से कहने की वो हमारी फौज में आ जाए। महाशक्तिशाली? और इसके साथ साथ हमारे सेनापति ने यह भी कहा है कि थॉर्स को लड़ाई का एक बड़ा और शानदार जहाज दिया जाए। अगर तुम चाहते हो कि ऐसा हो तो थॉर्स के साथ ही बन जाओ और सभी हमारे पास जॉम्सबर्ग चले आना। अब मैं चलता हूं थॉर्स, लड़ाई के मैदान में मुलाकात होगी। हम लड़ाई में जाएंगे। मजा आ गया। कितने सालों से लड़ाई नहीं हुई। मैं सबको मार दूंगा। लड़ाई के मैदान में मरना गर्व की बात है। तैयारी शुरू कर देते हैं, कल से जहाज के काम पर लग जाएंगे। चलो। लगता है तुम मना नहीं कर पाए थॉर्स। मैंने पूरे गांव को इसमें घसीट लिया। बहुत साल पहले मैं लोगों को मारकर ही कमाया करता था, लेकिन एक दिन अचानक मुझे लड़ाई से नफरत हो गई। मेरा किसी को मारने का मन नहीं करता था, न मैं मरना चाहता था। इसलिए मैं लड़ाई के मैदान से भाग गया। मैंने यह सोचा था कि उन्हें लगेगा कि मैं उस लड़ाई में मारा गया हूं। तुम फिर से भाग सकते हो। अगर मैं भाग गया तो मेरी जगह इन गांव वालों को सजा भुगतनी पड़ेगी। फौज से भागने वालों को जॉम्स वाइकिंग्स कभी माफ नहीं करते। लगता है कि अब वक्त आ गया है कि जो मैंने किया है उसकी जिम्मेदारी लूं। चलो खींचो, जोर लगा के हाईशा हाईशा हाईशा। अरे क्या बात है, गुस्से में चीजें क्यों पटक रहे हो जमीन पर? जल्दी से आकर इन्हें उठाओ, नहीं तो इन्हें बाहर फेंक दूंगी, समझे? फेंक दो, मुझे नहीं चाहिए। जरा बताओगे तुम इस कमरे में क्या ढूंढ रहे हो? हथियार कहाँ पर है? क्या कहा? हथियार? मुझे अभी और इसी वक्त हथियार चाहिए। अगर हथियार होते। क्या ये सोच रहे हो कि हथियार हाथों में लेकर तुम योद्धा बन जाओगे और पिताजी के साथ जहाज पर जाओगे? अपना वक्त बर्बाद मत करो, ये तुम जैसे बच्चों का खेल नहीं है, असली लड़ाई है। थॉरफिन,
शानदार है। हाँ? क्या हुआ? इतना परेशान क्यों हो तुम? तुम्हें तलवार चाहिए, थॉरफिन? तलवार लोगों को मारने के लिए होती है। तुम इस तलवार से किसे मारने की सोच रहे थे? अपने दुश्मन को। तुम्हारा दुश्मन? कौन है वो? जैसे वो हाफडन जो यहाँ आया था। ध्यान से सुनो, थॉरफिन। तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है, किसी का भी कोई दुश्मन नहीं है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसे मारा जाए। आप ये गलत कह रहे हैं पिताजी। कल आप भी लड़ाई में शामिल होने जा रहे हैं। वहाँ आप भी दुश्मन को मारेंगे ना? मैं अब बच्चा नहीं हूँ। आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। मैं सब जानता हूँ पिताजी। थॉरफिन! थॉरफिन! ध्यान से, अभी चोट लग जाती।